सो हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज कौस्तव गांगुली और आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक। ठीक है, ये तुम्हारा कंप्यूटर में पढ़ेंगे। उसमें क्या फंक्शंस। आज तो तबीयत ठीक नहीं है तो आवाज कम आ सकता है लेकिन कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ा होगा। ठीक है, तो आज क्या पढ़ेंगे हम? फंक्शंस। अब ये फंक्शंस क्या है? ये फंक्शंस मैथमेटिक्स का नहीं है, ये मैथ्स का नहीं है, हम पढ़ेंगे कंप्यूटर। ठीक है, अरे मैथमेटिक्स का भी टॉपिक होता है ना फंक्शंस, तो किसी को लगता है कि आज मैथ्स पढ़ूंगा। नहीं, आज मैथ्स नहीं, कंप्यूटर ही कंटिन्यू करेंगे। और क्या पढ़ेंगे? फंक्शंस। तो चलो ठीक है, तो स्टार्ट कैसे करें? फंक्शंस क्या होता है सब कवर करेंगे। देखो यहाँ पे फंक्शंस और पॉइंटर्स, पॉइंटर्स का कुछ मतलब चीज क्या है वो मैं समझा दूंगा। यहाँ पे एक होता है कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय डिफरेंस। आएंगे जो कोई भी नहीं पता, ठीक है, आएंगे, सब में आएंगे। एक चीज होता है कॉल बाय वैल्यू और एक चीज होता है कॉल बाय डिफरेंस। और उसमें जो कॉल बाय डिफरेंस का पार्ट होता है उसमें लगेगा पॉइंटर्स। तो वहां पे मैं पॉइंटर्स क्या चीज है तो समझा दूंगा। ठीक है, तो फंक्शन मैंने इसीलिए लिया। देखो यहाँ पे एरेज, स्ट्रिंग्स, ये सब नहीं पढ़ाया मैंने। ठीक है, देखिए आप तो मैं कोड से करा रहा हूँ ना, कंसेप्ट बता रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने सोचा कि फंक्शंस और पॉइंटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जावा के केस में पॉइंटर्स इंपॉर्टेंट नहीं है। जावा में तुम कभी पॉइंटर्स देखोगे ही नहीं, लगता ही नहीं है। ठीक है, लेकिन सी प्लस प्लस और सी में पॉइंटर्स का बढ़िया रोल होता है, तो पॉइंटर्स समझना चाहिए। ठीक है, तो क्या समझना चाहिए? पॉइंटर्स। चलो ठीक है, अभी क्या समझेंगे? फंक्शंस। अब फंक्शंस क्या है देखो, मैं अगर लिखता हूं void main, ये, अब तुमको लगेगा ये तो मैं कब से देख रहा हूं, जब से पैटर्न कर रहा हूं, सीरीज कर रहा हूं, ये तो लिख रहा हूं हैश इंक्लूड के बाद void main। अब ये क्यों लिखता है? इसका मतलब क्या है? ये void main, ये बॉडी, मतलब ये चीज क्या है? यही है एक फंक्शन। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तुम जो लिखते थे इतने दिन हैश इंक्लूड stdio.h, फिर जाके ये void main, इसको ही बोलते हैं हम फंक्शन। ठीक है, ये भी एक फंक्शन है। और इसका नाम, इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है प्रोग्राम में? इसका मीनिंग क्या है? देखो, मेन नाम में ही लिखा हुआ है। देखो जो कुछ भी है ना नाम में होता है, क्योंकि उसका जो फंक्शन है, मतलब फंक्शन का जो फंक्शन है उससे तो उसका नाम डिफाइन होता है ना। देखो यहाँ पे लिखा है मेन, मतलब क्या? दिस इज अ मेन फंक्शन फॉर एनी प्रोग्राम। मतलब तुम जो कोई भी प्रोग्राम लिखो, ये void में तुम्हें लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये मेन फंक्शन है प्रोग्राम का। क्यों? अब प्रोग्राम रन कौन करता है? अरे यार देखो, ये जो तुम लिखते हो ना void में, कुछ भी कोड लिखते हो ना, जो कोडिंग, ये जो तुम कोडिंग करते हो, देखो भाई ये 15 मिनट में समझा नहीं सकता हूँ। ठीक है, समय लगेगा। ठीक है, ऐसे फंक्शंस, ये बोल दूंगा कि ये रिटर्न टाइप है, ये फंक्शन नेम है, ये पैरामीटर्स है, ये बॉडी है। क्या भाई बॉडी फॉडी, इसका क्या क्या मतलब है? कुछ मतलब नहीं होगा। समझो, बात को समझो, क्या बोलना चाहता हूँ। देखो ये कोडिंग, अब तुम कोडिंग किस लैंग्वेज में करते हो? हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, अब ये सब तो पता होगा ना, सी, सी प्लस प्लस, जावा, ये सब क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज है। अब हाई लेवल का मतलब क्या है? हाई लेवल का मतलब ये है, देखो इस मेन फंक्शन का मोटिव क्या है, इस मेन फंक्शन का काम क्या है? ये मेन फंक्शन ऑफ द प्रोग्राम है, ये इसका काम है। आप काम तो कुछ भी हो सकते हैं ना, तुम बॉडी में कुछ भी लिखोगे, जब तुमको पैटर्न प्रिंट करना होगा तो उसका काम क्या होगा? दिस मेन फंक्शन काम क्या करेगा? एक पैटर्न प्रिंट करेगा। तो वो सब तो हो गया। मैं क्या बोल रहा हूं कि मेन फंक्शन का असली काम क्या है? ये मेन फंक्शन ऑफ द प्रोग्राम है। ठीक है, तो जो मैं लिख रहा हूं, देखो दिस इज अ मेन फंक्शन ऑफ द प्रोग्राम, तो इसका नाम हम लोग मेन ही रख दिया है। लेकिन कंप्यूटर को क्या पता होगा कि मेन क्या है? एम, ए आई एन। कंप्यूटर को पता है एम क्या है, ए क्या है, आई आई क्या है, एन क्या है? नहीं ना, वो तो बचपन में एबीसीडी नहीं सिखा है। ठीक है, कंप्यूटर को बचपन में वी ओ आई डी तो नहीं सिखा है। उसको कैसे पता कि void main क्या है?
तो ये हम कोडिंग किस पे करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज। अरे लिखते हो ना ए इक्वल्स टू सॉरी ए इक्वल्स टू सी प्लस बी, कुछ भी, सी इक्वल्स टू प्लस बी होता है, कुछ भी, ए इक्वल्स टू ए, ये सब चीज कंप्यूटर को कैसे पता कि इक्वल्स टू क्या है या प्लस क्या है? ये तो हम सीखते हैं, ह्यूमन सीखते हैं, लेकिन कंप्यूटर को क्या पता है? ये सब नहीं पता है कंप्यूटर को सब। तो हम लोग कैसे कोडिंग करते हैं? कोड, ये जो हाई लेवल लैंग्वेज है, ये इसको हम बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। क्यों? हाई लेवल मतलब क्या? तुम कंप्यूटर जो चीज समझता है उससे काफी ऊपर जा चुके हो, ठीक है? कंप्यूटर समझते हैं सिर्फ 0 और 1, बस। 0 मतलब क्या? नो सिग्नल। 1 मतलब क्या? सिग्नल है, ठीक है? तो कंप्यूटर क्या समझते हैं? सिर्फ कंप्यूटर कंप्यूटर क्या समझता है? 0 और 1, बस, और कुछ नहीं समझता है। और तुम क्या लिख रहे हो? वॉइड, मेन, तो बहुत हाई लेवल हो गया ना, इसे हम बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। अब ये हाई लेवल लैंग्वेज क्यों नाम देता है ये मुझे नहीं पता, ठीक है? ऐसे ही दे दिया, मतलब बात समझ में आ रही है ना? कंप्यूटर को कुछ मतलब 0 और 1 पता है सिर्फ, और तुम लिख रहे हो वॉइड में, मतलब बहुत हाई लेवल चला गए ऐसे, ठीक है? तो तुम कोडिंग किस में करते हो? हाई लेवल लैंग्वेज। मतलब जो कोडिंग तुम लिखते हो ना, सी, अगर मैं सी में लिख दिया तो सी प्लस में लिख दिया तो सी प्लस प्लस, जावा में लिख दिया तो जावा, ये तो लिखे हो। अब कंप्यूटर को कैसे पता कि एक वॉइड मेन है क्या चीज? हमको पैटर्न प्रिंट करना है, तुमने पैटर्न में फॉर, आईएनटी कुछ भी लिख दिया ना, अब कंप्यूटर को फॉर कैसे पता? कंप्यूटर को जे कैसे पता? आई कैसे पता? नहीं पता ना। आईएनटी कैसे पता? आईएनटी पता है क्या? नहीं पता है। तो वो क्या करता है, जब तुम प्रोग्राम को कंपाइल करते हो, ठीक है, असली काम इस चीज का है, ये चीज असली काम करता है। एक कंपाइल जब तुम करते हो, एक कोड लिखे हो, जहां पे भी कोड लिखे हो, फिर तो तुम कंपाइल करते हो। कंपाइल में क्या होता है? कंपाइलर का रोल आता है, ठीक है? ये मैं मिटा देता हूं। देखो, ये सब चीज लिखने का नहीं है, समझो, आराम से समझो। कंपाइल में क्या होता है? कंपाइलर का रोल आता है। ये तो आसान सा बात है ना, कंपाइलर ही कंपाइल करेगा। अब ये कंपाइलर क्या करता है? तुम्हारा हाई लेवल लैंग्वेज को, ठीक है, हाई लेवल जो लैंग्वेज हुआ उसको कन्वर्ट करते रहता है मशीन लैंग्वेज में। मतलब ये वॉइड का कुछ ऐसा सीक्वेंस हो गया, ये तुम्हारा हाई लेवल लैंग्वेज था, ये कंपाइलर इसको कन्वर्ट करके 0 1 1 1 0 0 1 ऐसे कुछ कर दिया। मतलब वॉइड का इक्विवेलेंट ये हो गया, ठीक है? वॉइड के इक्विवेलेंट ये हो गया। मतलब कंप्यूटर क्या पढ़ेगा? कंप्यूटर 0 और 1 ही पढ़ेगा, कंप्यूटर वॉइड नहीं पढ़ता है। कंप्यूटर ये वॉइड नहीं पढ़ता है, कंप्यूटर पढ़ता है 0 1 1 1 0 1 ऐसे ही पढ़ता है, लेकिन वो इक्विवेलेंट तो क्या हुआ? वॉइड। तो तुम लैंग्वेज क्या लिखे हो? हाई लेवल। ये कंपाइलर क्या किया? ये कंपाइलर इस प्रोग्राम को, पूरा प्रोग्राम को कंपाइल करता है ना, धीरे धीरे। मैंने सब समझाया ना कि ऐसे आता है कंपाइलर। जब प्रोग्राम कराया तुमको, वैसे तो बोला, तब फंक्शन नहीं पढ़ा था, ठीक है, लेकिन प्रोग्राम जब करते थे तो बोला ना कि डायग्राम करते वक्त ऐसे 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 आएगा। तो जब ऐसे 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 आएगा, ईच स्टेटमेंट को ये ऐसे ऐसे कन्वर्ट करेगा, मतलब मेन का कुछ और सीक्वेंस होगा, तो ये मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो गया। अब मशीन को तो पता है, अबे कंप्यूटर जो सीखा हुआ है बचपन में, वो तो कंप्यूटर को पता है, तो वो तुम्हारा इस कोड को पूरा इस लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया कंपाइलर, मशीन इसको पढ़ा, आउटपुट दे दिया। अब आउटपुट में फिर ऐसा होता है, मशीन लैंग्वेज से ये आता है, मशीन तो खुद आउटपुट देता है। अब मशीन आउटपुट देगा इसमें, और इसको भी कन्वर्ट करेगा किस में? हाई लेवल लैंग्वेज में। फिर तुम्हारा आउटपुट में हाई लेवल लैंग्वेज, मतलब जो तुम चाहते हो वो आ जाएगा। ये बात तो समझ में आ रहा है? तो कंपाइलर इज द मेन थिंग, मतलब मेन चीज है ये, ठीक है? ये कंपाइलर प्रोग्राम का मेन चीज है। अगर ये कंपाइलर नहीं रहेगा तो तुम जो कुछ भी प्रोग्राम लिखो तुम रन नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम हाई लेवल लैंग्वेज लिखे हो। आज तक कोई भी लैंग्वेज ऐसा डिफाइन नहीं है जो कंप्यूटर समझता है। कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 समझता है। अब तुम वॉइड को इसमें याद रखो, आएगा? मतलब एक चीज याद रहेगा? नहीं ना। हम क्या पागल है? नहीं ना। हाँ, हम तो पागल है, नहीं है, अभी तक नहीं हुआ वो, लेकिन देखते हैं क्या होता है। तो ये कंपाइलर मेन चीज है प्रोग्राम का। अब मैं ये क्यों समझाया? क्योंकि ये कंपाइलर जहां पे भी ये वॉइड मेन लिखेगा वहीं पे जाएगा।
आप बात समझ में आ रहा है? मतलब कंपाइलर किसी और फंक्शन में नहीं जाता है, कंपाइलर पहले ही मेन फंक्शन में जाता है। अब जो प्रोग्राम का मेन चीज है वही तो इस फंक्शन में गया, इसलिए उसका नाम लग दिया मेन। बात समझ में आया? कंपाइलर तो एक प्रोग्रामिंग का तो मेन पार्ट हुआ ना। मेन पार्ट तुम्हारा पार्ट से कोडिंग नहीं, वो तो हुआ, वो तो चाहिए ही, नहीं तो तुमको आउटपुट कैसे मिलेगा। लेकिन तुम्हें मेन जॉब किसने किया? तुमने किया नहीं, मेन जॉब इसने किया, सबको 0 और 1 में कन्वर्ट किया ताकि मशीन को समझ में आए। अब मशीन नहीं समझेगा तो तुम कोड लिख के क्या करोगे? घंटा पड़ आएगा कुछ। ठीक है, तो बात ये हुआ कि ये void मेन क्यों लिखते हैं? इस फंक्शन का नाम मेन क्यों है? क्योंकि इसमें मेन चीज ही आता है। ये कंपाइलर तुम जो कुछ भी फंक्शन लिखो, अब फंक्शन का चीज या मतलब कुछ समझ में आ रहा है? तो ये फंक्शन है। अब तुम प्रोग्राम में और भी फंक्शंस इंक्लूड कर सकते हो। अब फंक्शन तो तुम कोई भी इंक्लूड करो, लेकिन कंपाइलर कहां पे जाएगा? मेन फंक्शन में। इसीलिए इसका नाम क्या है? मेन। Because the main part of the program is compiling and the system or code, ये भी तो एक code है ना, system or code which compiles the program first targets the main function। मतलब जो फंक्शन तुम लिखे हो उसका नाम इसलिए मेन हो गया। ठीक है, ये मेन फंक्शन है, इसको तुमको देना ही है। तुम कुछ भी फंक्शन इंक्लूड कर दिए जो काम आएगा, लेकिन void मेन ही लिख देना भूल गया, तो कंपाइलर किस फंक्शन में जाएगा? कुछ फंक्शन में नहीं जाएगा, आउटपुट नहीं आएगा, क्योंकि कंपाइलर इस फंक्शन में जाता है। अब बात समझ रहे हैं? हम void main क्यों लिखते हैं? इसका नाम मेन क्यों है? ये समझ में आना चाहिए। इसका नाम मेन क्यों है? मतलब आज सब प्रोग्राम में हम क्या करते थे? हैश इंक्लूड, फिर क्या लिखते थे? फंक्शन ही लिखते थे, और ये कंपाइलर उस फंक्शन के अंदर जाता था। लेकिन तब हम फंक्शंस नहीं पढ़े थे। मतलब क्या? तब हम एक प्रोग्राम में 4-5 फंक्शंस नहीं लिखते थे, ये एक ही फंक्शन था। तो तुमको लगा कि एक ही फंक्शन है, इसमें ही जाते हैं। नहीं, अगर मैं 4-5 फंक्शन इसके आगे इसके बाद भी लिख दूंगा तो कंपाइलर पहले कहां जाएगा? इस फंक्शन में जाएगा। अब इस फंक्शन में जो कुछ भी रिलेटेड है, आप फंक्शन को तुम कॉल कर सकते हो। ठीक है, मतलब एक फंक्शन से दूसरा फंक्शन को कॉल कर सकते हो। अरे यार, डाइनिंग रूम से किचन में जा रहे हो तो ये तो रिलेटेड हुआ ना। डाइनिंग रूम से जब भी कॉल आएगा कि चिकन बोल रहा हूं, देखो किचन में आओ, चले जाओगे। बात समझ में आ रहा है? डाइनिंग रूम से कॉल आया किचन में जाओ, तो किचन में चले जाओगे। अब डाइनिंग रूम का एक फंक्शन है, किचन का एक फंक्शन है। बात समझ में आ रहा है? तो जब भी void main से तुम कुछ भी फंक्शन को कॉल करोगे उस फंक्शन में चला जाएगा कंपाइलर, लेकिन कंपाइलर फर्स्ट कहां आएगा? इस मेन फंक्शन में। बस ये समझना था। अब ये जिसको समझ में आया तो फंक्शन उसका हो गया। अब जो कुछ भी बोलूंगा वो है इंग्लिश का पार्ट। ये है void टाइप, ये है फंक्शन नेम, ये तो तुम जानते ही हो। अगर नहीं भी जानोगे कोई बात नहीं। ठीक है, ये था मेन पार्ट। इसका पहला बात तो ये void main क्यों लिखते हैं हम? कोई नहीं बोला मुझे, आज तक कोई नहीं बोला कि void main क्यों लिखते हैं। ठीक है, इसका कारण है, इसका नाम मेन क्यों, इसका कारण है, इसका कारण ये है कि कंपाइलर इसमें आता है। कंपाइलर दूसरे फंक्शन में नहीं जाएगा। तुम कुछ भी फंक्शन, तुम्हारा नाम से, ठीक है, राम, तुम्हारा नाम है, void राम लिख दो, हो सकता है void राम, कंपाइलर राम में नहीं जाएगा, मेन में आएगा। अब अगर तुम मेन में राम को इंक्लूड करते हो तभी राम में जाएगा, नहीं तो राम में भी नहीं जाएगा। बात समझ में आ रहा है? आप समझ में आया होगा। ठीक है, चलो अब समझते हैं जो बोलता था मैंने। क्या बोल रहा था? हाँ, अब ये फंक्शन का मतलब कुछ पार्ट्स देख लेते हैं। मतलब इंसान का होता है ना, इंसान का हेड होता है, पैर होता है, हाथ होता है, तो ये बोलूंगा मैं अभी कि फंक्शन का क्या क्या होता है। ठीक है, ये समझ लो, फिर हम कंपेयर करेंगे मेन फंक्शन को। ठीक है, कि मेन फंक्शन में क्या क्या है। तो एक जनरल सा फंक्शन होता है, देखो रिटर्न टाइप होता है, पहले होता है रिटर्न टाइप। ठीक है, पहले होता है रिटर्न टाइप, फिर होता है फंक्शन का नेम, जो नाम तुम देना चाहते हो, फिर ब्रैकेट में होता है पैरामीटर्स या फिर आर्गुमेंट्स। ठीक है, आर्गुमेंट्स बोल सकते हो, पैरामीटर्स बोल सकते हो, कुछ भी चलेगा। ये तो इंग्लिश है भाई, नाम में क्या है। अब इसमें तुम क्या लिखते हो? ये हो गया तुम्हारा बॉडी। ठीक है,
ये वो तुम्हारा फंक्शन का बॉडी। अब तुम समझो, ठीक है। अब ये पूरा चीज जो तुम लिखे हो, ठीक है, रिटर्न टाइप, नेम और आर्गुमेंट्स पूरा मिला के जो चीज तुम लिखे हो, इसको बोलते हैं हम पूरा मिला के डेफिनेशन, ठीक है। निशन होता है ना, एना होता है, ऐसे होता है ना, हाँ कुछ भी शेक्सपियर का बुलाना पड़ेगा नहीं नहीं, हाँ ऐसे ही होता है, दिखने में ऐसे ही लगता है। डेफिनेशन, हाँ डेफिनेशन भी बोलता है, डेफिनेशन है डेफिनेशन। तो फंक्शन डेफिनेशन बोलते हैं, ठीक है। बोलते हैं प्रोटोटाइप, स्पेलिंग मिस्टेक हुआ तो माफ कर देना भाई, ठीक है। बोलते हैं प्रोटोटाइप, और क्या बोलते हैं, हेडर। अब देखो, ये पूरा चीज को मैं हमारा बॉडी पार्ट से कंपेयर करूंगा, ठीक है। तो एकदम ऊपर में क्या रहता है, हेड, हेडर जो बोले हम, हेड, तो इसका क्या नाम है, हेडर। देखो फंक्शन हेडर, ये तो फंक्शन का मेन ऊपर का पार्ट हुआ ना, ऐसा समझो ना, ये बॉडी है, देखो ना बॉडी, पूरा बॉडी, ये हेड है, ये हेड है, ये बॉडी है, ठीक है। ये फंक्शन का हेड, पूरा जो लिखे ऊपर में ये फंक्शन का हेड, उसका और भी नाम है प्रोटोटाइप या फिर डेफिनेशन। अब डेफिनेशन प्रोटोटाइप क्यों बोल रहे हैं, प्रोटोटाइप मतलब क्या, टाइप क्या है, टाइप क्या है, ये फंक्शन का टाइप क्या है, फंक्शन क्या करेगा। अब डेफिनेशन मतलब तो वही हुआ ना कि फंक्शन को तुम डिफाइन किए हो, ये फंक्शन ये काम करेगा, ये फंक्शन इसके लिए डिफाइंड है। बात समझ में ना, ये फंक्शन किसके लिए डिफाइंड है, ये फंक्शन इसके लिए डिफाइंड है, तो तुम यहां पे ये डेफिनेशन लिख सकते हो, ठीक है। अब ये हुआ बॉडी, ठीक है। अब पूरा मिला के एक टोटल सा फंक्शन, मतलब ये फंक्शन हेडर, फंक्शन बॉडी, पूरा मिला के यू आर गेटिंग अ फंक्शन, बस यही है फंक्शन। अब देखो तुम तो ये लिखते थे, देखो ना, अब रिटर्न टाइप में क्या है, तुम, अब मैं वॉइड मेन फंक्शन को कंपेयर करूंगा, अब क्या लिखते थे हम, वॉइड मेन, ये देखो ऐसे, मतलब क्या, यहां पे कोई आर्गुमेंट्स नहीं रहता है और यहां पे कोई रिटर्न टाइप नहीं रहता है, ये है वॉइड, वॉइड मतलब नल, ठीक है, रिटर्न टाइप नहीं है। तो वॉइड में हम क्या लिखते थे इतने दिन तक, ये एक फंक्शन है और ये देखो ना इससे सिमिलर है, सिमिलर तो होगा ही ना क्योंकि ये तो फंक्शन ही है। अब बात समझ रहा है कि फंक्शंस क्या है, मतलब प्रोग्राम में अब तक तुम जो कुछ भी करते थे वो मेन फंक्शन के अंदर ही सब करते थे। अब किसी को समझ में आया, मतलब किसी को लगा कि मुझे और भी फंक्शंस इंक्लूड करना है जो जो जिसका एक एक मतलब डिफाइंड जॉब होगा, तो तुम वो कर सकते हो, ठीक है। ये प्रोग्राम किससे मतलब स्ट्रक्चर किससे होता है, फंक्शन से। ये प्रोग्राम का स्ट्रक्चर किससे बनता है, फंक्शन से। बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है, फंक्शंस, एक एक फंक्शन मिला के प्रोग्राम होता है, ठीक है। अब उस एक प्रोग्राम में तुम एक फंक्शन दो, एक प्रोग्राम में तुम 4 फंक्शन दो, वो हो गया बिल्डिंग ब्लॉक्स, ठीक है। यह फंक्शन हो गया, फंक्शन टॉपिक खबर नहीं रे, सिर्फ तो शुरू है, पार्टी तो अभी शुरू हुई है, ठीक है। अब एक फंक्शन देखेंगे जिसमें रिटर्न टाइप भी होगा और आर्गुमेंट भी होगा, ठीक है। ये सब खेल खेलेंगे, ये तो खेल गया, देखो बात समझ आ रहा है, तो ऐसा तो नहीं कि ऊपर में जा रहा है, नहीं ना, चलो ठीक है, कोशिश करते हैं। देखो मैंने लिख दिया, अब तुम बोलोगे कि ये क्या है, INT, अब बोलो ये क्या है, ये क्या करेगा, ऐड फंक्शन, देखो एक फंक्शन लिखा हुआ है, फंक्शन का नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फंक्शन। अब कुछ नहीं समझना है कि ये काम काम क्या करता है, मैं बीच में कर लूंगा। मैं क्या समझाया इतना दिन तक, इतना दिन तक बोलो, इतना देर तक क्या समझाया कि फंक्शन हेडर क्या है, फंक्शन बॉडी क्या है, ठीक है। ज्यादा मत सुनना, मैं बोल रहा हूं कि ये ऐड क्या है, क्या बोलोगे, फंक्शन नेम, मतलब एक फंक्शन है जिसका नेम है ऐड। अब देखो ना, ऐड मैंने क्यों लिखा, ऐड मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये जो INT A INT B जो 2 वेरिएबल है, दोनों को ऐड करके रिटर्न देगा, बस, ठीक है। तो ये हुआ फंक्शन नेम। अब कोई बोले कि टेल मी द रिटर्न टाइप ऑफ दिस फंक्शन,
व्हाट इज द रिटर्न टाइप ऑफ दिस फंक्शन, मतलब ये फंक्शन जो कुछ भी रिटर्न करेगा मेरे को। अरे देखो रिटर्न क्यों चाहिए, जो वॉइड मेन से तुम किसी फंक्शन में गए हो तो वापस वॉइड मेन में आना पड़ेगा, तो प्रोग्राम ही खत्म नहीं होगा ना। तो एक बात है तुम उस फंक्शन से कुछ करके वापस आ जाओ, कुछ रिटर्न ही ना आओ। एक बात हुआ तुम रिटर्न लेके आओ, मतलब उस फंक्शन में जो कुछ भी है जो रिटर्न दे रहा है वो तुम लेके आओ वापस, कहां पे, मेन फंक्शन। ठीक है, तो यहां पे हम क्या लेके आएंगे, एक इंटीजर वैल्यू, मतलब यहाँ पे एक वेरिएबल होगा सी जो दोनों को ऐड करेगा। ठीक है, मैं ऐसे ही लिख रहा हूं। ठीक है, एक वेरिएबल है सी, दोनों को ऐड करेगा, फिर ये सी का वैल्यू हम लेके आएंगे वापस मेन में। बात समझ में आ रहा है। अब ये सी का वैल्यू क्या होगा, इसका डेटा टाइप, सी का डेटा टाइप क्या होगा, आईएनटी होगा। अभी ये भी आईएनटी है, ये भी आईएनटी है, तो आईएनटी होना चाहिए। 3 + 4, अब ये 7 क्या है, इंटीजर वैल्यू। अब देखो रिटर्न टाइप है इंटीजर, ये तुमको देना पड़ेगा। अगर तुमको ये सी वैल्यू रिटर्न करना है मेन में, तुमको ये रिटर्न टाइप देना पड़ेगा, इसलिए है रिटर्न टाइप। व्हाट टाइप ऑफ वेरिएबल यू आर ट्राइंग टू रिटर्न टू द मेन फंक्शन। अब समझ में आया, रिटर्न टाइप का मतलब क्या हुआ, व्हाट टाइप ऑफ वेरिएबल। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ वेरिएबल यू आर ट्राइंग टू रिटर्न। ये वेरिएबल का टाइप क्या है, इंटीजर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है। अब समझ में आ रहा है, ये फ्लोट हो सकता है, ये इंटीजर हो सकता है, ये डबल हो सकता है, ये लॉग आईएनटी हो सकता है, ये शॉर्ट आईएनटी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जो कुछ भी है रिटर्न करेगा उसका डेटा टाइप यहाँ पे लिखना है। अब समझ में आया, जो कुछ भी तुमको रिटर्न करना पड़ेगा इस फंक्शन से, एक फंक्शन से तुमको जो कुछ भी रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है, उसका रिटर्न टाइप यहाँ पे लिखना है, उसका डेटा टाइप यहाँ पे लिखना है, रिटर्न टाइप। ठीक है, उसका रिटर्न टाइप यहाँ पे लिखना है। अब इस केस में क्या रिटर्न करेगा, एक इंटीजर वैल्यू। तो हमने क्या लिख दिया, आईएनटी। आर्गुमेंट्स क्या है, देखो पैरामीटर्स ए और बी। और आर्गुमेंट एक फंक्शन में लिखने का तरीका क्या है, देखो यहां पे ए और बी एक इंटीजर वैल्यू लेता है। ठीक है, ए और बी तुमको दिया गया प्रोग्राम में कि वो इंटीजर वैल्यू लेगा, तो तुमको यहाँ पे मेंशन करना है, मतलब यहाँ पे सिर्फ ए सिर्फ बी लिखने से नहीं होगा, तुमको डिफाइन करना पड़ेगा कि ये किस डेटा टाइप का है, ये बी किस डेटा टाइप का है। तो मैंने मेंशन कर दिया, ये भी आईएनटी का है, ये भी आईएनटी का है। अगर ये फ्लोट का होता तुम लिख देते फ्लोट, और सेपरेट करने का क्या होता है, कॉमा, सेमीकोलन नहीं ना, कॉमा। अगर तुमको यहाँ पे आईएनटी यहाँ पे फ्लोट लिखना है तो भी कॉमा। ठीक है, सेमीकोलन। ये हुआ पूरा रिटर्न टाइप, मतलब वो फंक्शन हेडर का पूरा चीज। ठीक है, देख लो कि कैसे हम अगर कुछ चीज देंगे फंक्शन में, ये क्या लेगा, ये वॉइड मेन से कुछ चीज लेगा और कुछ चीज वापस भी करेगा। ये तो काम है फंक्शन का। ये फंक्शन क्या करेगा, देखो ना, ये आईएनटी और आईएनटी भी क्या है, इस ए में कुछ वैल्यू लेगा ये फंक्शन ऐड, और बी में कुछ वैल्यू लेगा, दोनों को ऐड करेगा, उसको रिटर्न करेगा। अब ये प्रोग्राम से हम देखेंगे कि राइट ए प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर्स यूजिंग फंक्शन। अब वो तो तुम वॉइड मेन भी कर सकते हो, दोनों ये ए और बी को मैंने किया ना, ए और बी को लिया, सी को ए प्लस बी किया और वहां से रिटर्न मतलब प्रिंटफ कर दिया। तो वो हम क्या किए थे, एक ही फंक्शन में, जो भी मेन फंक्शन है उसमें कर दिए थे प्रोग्राम। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, मेन फंक्शन तो चाहिए ही, क्योंकि कंपाइलर वहां पे जाएगा। हम क्या करेंगे, ये ए और बी को वहां पे तुम्हारा इनपुट लेंगे। यहाँ से इनपुट नहीं ले सकते तुम, मेन फंक्शन से ही तुम इनपुट आउटपुट कर सकते हो। बात समझ में आया, इसीलिए तो मेन फंक्शन है। यूजर किससे इंटरेक्ट कर रहा है, यूजर इंटरेक्ट कर रहा है इस फंक्शन से नहीं, यूजर इंटरेक्ट करेगा कंपाइलर से बोल रहा हूं, मेन फंक्शन से। ठीक है, अगर तुम यहाँ पे कुछ लिख दोगे तो वो काम नहीं करेगा। ठीक है, ऐसा तुम लिख सकते हो लेकिन वो ठीक नहीं है। ठीक है, मेन फंक्शन से ही तुमको करना है। कहीं कहीं पे तुम्हारा अगर मेन फंक्शन में भी है यहाँ पे भी है तो गड़बड़ हो सकता है, कोड क्रैश कर देता है, मैं देखा हूं। ये प्रॉब्लम सी और सी प्लस में ज्यादा होता है। ठीक है, जावा में इतना नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा क्या क्या रहता है, पॉइंटर्स रहते हैं। ठीक है, पॉइंटर्स का बहुत बड़ा खेल होता है। यहाँ पे वार्निंग दे देगा तुमको। ठीक है, तुम क्या करोगे, जो कुछ भी इनपुट लेना है, आउटपुट देना है, सब मेन फंक्शन में करोगे।
ठीक है, सब मेन फंक्शन में करोगे और जो कुछ तुमको कैलकुलेशन करना है, अगर तुमको फंक्शन यूज करना है तो तुम फंक्शन यूज करोगे, बस यही करना है। अब ये फंक्शन क्या करता है, ए और बी मतलब दो वैल्यू, ए और बी कुछ भी लिख सकते हो, एक्स वाई कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। ए और बी दोनों, हाँ ये सब मैं क्लियर करूंगा, ठीक है, ये सब मैं क्लियर करूंगा। ये ए और बी को मतलब दोनों, अब समझो कि ये दोनों वैल्यू लेगा, ये फंक्शन दोनों वैल्यू लेगा, उसको ऐड करेगा, फिर रिटर्न क्या करेगा, उसका एडिशन करेगा, बस ये इसका, ये इसका आर्गुमेंट्स हुआ, ठीक है। इसको हम क्या नाम देते हैं, लिख लो फॉर्मल पैरामीटर्स, ठीक है, इसका नाम है फॉर्मल पैरामीटर्स, फॉर्मल, ठीक है, एक्चुअल नहीं, ये कि एक्चुअल वैल्यू है, नहीं, एक्चुअल वैल्यू हम मेन से इनपुट लेंगे और उसका कॉपी यहां पे जाएगा, मेन से हम दोनों वैल्यू को लेंगे, वो तो इसमें पास करेंगे, तो ये क्या लेता है, एक्चुअल वैल्यू नहीं, जो यूजर ने दिया क्या ये लिया, नहीं, ये यूजर ने जो दिया उसका कॉपी लिया, तो ये इसका फॉर्मल पैरामीटर, और जो हम पास करेंगे वो होगा हमारा एक्चुअल पैरामीटर्स, ठीक है, हुआ। अब हम रिटर्न कैसे लेंगे, ठीक है, बॉडी में कुछ लिखते हैं, इस फंक्शन को पूरा लेते हैं, ठीक है, पूरा समझ में आ जाएगा। अब देखो ये आईटी है, आईटी में मतलब दोनों वैल्यू को इनपुट लिया, मतलब फंक्शन में इनपुट लिया, मतलब मेन से लिया कॉपी, फिर यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं, इस फंक्शन को पूरा कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। अभी तक बॉडी नहीं समझा रहे थे, अभी तक हिडर ही समझा रहे थे, ठीक है। अब बॉडी आईटी सी, ठीक है, कुछ भी ले लिया, आईटी सी इक्वल टू 0 ले लो, अच्छा, नहीं तो वो गार्बेज वैल्यू स्टोर हो जाएगा, तो सी इक्वल टू ए प्लस बी करने से कुछ हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे सी इक्वल टू सी प्लस करने से कुछ होता है, ए सी इक्वल टू एस प्लस करने से कुछ होता है, क्योंकि ए सी इक्वल टू एस प्लस हो रहा है, यहाँ पे सी इक्वल टू ए प्लस भी हो रहा है, कुछ ऐसा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा ना, फिर भी ले लो आई टी सी इक्वल टू 0, ठीक है। अब सी क्या होगा, सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, तो जो दो वैल्यू है उसको ऐड कर लिया, फिर हम क्या करेंगे, इस सी के वैल्यू को रिटर्न करेंगे। अब इसका एक कीवर्ड है रिटर्न, दिस इज अ कीवर्ड, बस ये हो गया तुम्हारा पूरा फंक्शन, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा फंक्शन, ये तुम्हारा एक कीवर्ड है, ठीक है। कुछ भी रिटर्न करना है तो तुमको क्या लिखना है लास्ट में, अगर तुमको कुछ रिटर्न करना है तो लास्ट में क्या लिखना है, रिटर्न, तो समझ लो फिर तुम रिटर्न ही कर दे, तो ये क्या हुआ, कीवर्ड, ठीक है। मतलब ये वर्ड को तुम दूसरे पर्पस से नहीं यूज कर सकते, ठीक है, मतलब आईएनटी रिटर्न कुछ नहीं कह सकते हो, कोई वेरिएबल का नाम ये ले सकते हो, कीवर्ड का मतलब तो ये हुआ ना, ये रिजर्व कीवर्ड, ठीक है। तो ये तुम्हारा ऐड का एक फंक्शन मैंने लिख दिया। अब मैं क्या लिखूंगा, राइट अ प्रोग्राम, पूरा प्रोग्राम लिखूंगा कि टू ऐड टू नंबर्स यूजिंग फंक्शन, यूजिंग फंक्शन मतलब ये फंक्शन यूज करके हम एक प्रोग्राम लिखेंगे, ठीक है। चलो धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा। अरे मेरा जो कंफ्यूजन होता था वही तुम्हें क्लियर करूंगा, तो ही तो हो जाएगा ना। मैं जब कुछ सीखा था, ठीक है, तब मेरे को भी तो कंफ्यूजन हुआ था, तो उस कंफ्यूजन को मैंने कैसे डील किया, क्या उसका सोल्यूशन आया, वो तुम्हें बोल दूंगा, बस हो जाएगा। चलो तो क्या करेंगे, पूरा प्रोग्राम हैश, प्रोग्राम समझ में आया। तो क्वेश्चन क्या है, ऐड टू नंबर्स यूजिंग फंक्शन, हैश इंक्लूड, ठीक है। टारगेट थोड़ा ठीक नहीं है इसीलिए मजा नहीं कर रहे, बात करें, ठीक, जो कंटेंट है वो पढ़ा दे रहा हूं। ये हुआ हैश इसलिए एवरेज। आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे तुम्हारा यहाँ पे दो चीज कर सकते हो, ठीक है। अब एक चीज अब वाइड में नहीं, ठीक है, हैश के बाद वाइड में नहीं भी लिख सकते हो तुम वाइड में, अगर तुम फंक्शन डिफाइन कर लो फिर डॉट वाइड में कर लो, जो भी कुछ ना, वाइड में एक फंक्शन है, ऐसा नहीं कि तुम हैश के बाद ही वाइड में लिखा। ये तुम्हारा कंफ्यूजन होता था कि हैश के बाद ही तो वाइड में लिखते हैं। अब ये क्या आ गया, ये कोई बात नहीं हुआ कि हैशिंग के बाद ही वाइड में लिखना है, वो तो एक फंक्शन है,
वो तो एक फंक्शन है। अब वो फंक्शन को मैं इधर लिखूं नीचे लिखूं एक ही तो बात हुआ, लेकिन कंपाइलर वहां पे जाए। ठीक है, तो अब ये एक चीज देखो, int add int कॉमा int, ठीक है। हाँ, अब ये क्या चीज हुआ देखो, मैं समझ रहा हूं। ठीक है, मैं पूरा प्रोग्राम लिख देता हूं, इसका वेरिएंट करूंगा। ठीक है, अब देखो ये हुआ int a कॉमा b। अब तुम दोनों के इनपुट लोगे, मतलब a और b को, मतलब प्रिंट f enter टू नंबर्स scanf परसेंटेज d एम्परसेंड a एम्परसेंड b। ठीक है, तुमने कर दिया, इनपुट कर दिया। ठीक है, अब क्या करोगे, ऐड a कॉमा b, ये हो गया तुम्हारा फंक्शन कॉल। तुम कॉल कैसे करोगे? ठीक है, हमारा फंक्शन का नाम क्या था? हमारा फंक्शन का नाम क्या था? ऐड। ठीक है, तो फंक्शन को कॉल कैसे करोगे? फंक्शन का नाम लोगे, फंक्शन का नाम लोगे। अगर फंक्शन को कुछ चाहिए तो उसका वैल्यू यहां पे ले लो। ठीक है, फंक्शन को क्या चाहिए? इस फंक्शन को क्या चाहिए? अरे यार, ये फंक्शन को क्या चाहिए? दोनों इंटीजर वैल्यू चाहिए, तो ये दोनों इंटीजर वैल्यू मैंने दे दिया। तो कैसे देना है? ऐसे। ठीक है, बात समझ में आया? यहाँ पे int नहीं लिखना है। ठीक है, जब तुम फंक्शन को पास कर, मतलब फंक्शन को कॉल कर रहे हो, तब दोनों जो वेरिएबल है उसी को लिख दोगे, उसका डेटा टाइप नहीं लिखना है। ठीक है, मतलब यहाँ पे ऐड int a int b नहीं लिखना है। लेकिन जब तुम फंक्शन लिख रहे हो, जब तुम ये फॉर्मल पैरामीटर्स लिख रहे हो, तब तुमको डिफाइन करना है कि int है या फिर फ्लोट है या फिर डबल है, लिखना है। एक एक चीज समझना। ठीक है, तो फंक्शन कॉल कैसे करोगे? ऐड एक। ठीक है, क्योंकि ये फंक्शन को दोनों चाहिए। अगर ये फंक्शन को एक ही चाहिए था, समझ लो, ये फंक्शन को एक ही चाहिए था, int ऐड int। ठीक है, तब तो क्या करते हैं, एक आइदर ए और बी, आइदर ए और बी। अब तुम अगर इसको एक चाहिए, तुम दो दे दिया, मतलब जो पहले वाला होगा उसका वैल्यू लेगा, दूसरे वाले को नहीं लेगा। ठीक है, ये बात समझ लो, ये जो पहला वाला चीज है ये जाएगा पहला वाला चीज में, जो सेकंड वाला चीज है ये जगह सेकंड वाला चीज में। ठीक है, यहाँ पे जो वेरिएबल तुमने दिया हो, उस वेरिएबल का, इस वेरिएबल जो a का जो वैल्यू है, वो वेरिएबल a का वैल्यू ही लेगा। मतलब ये a का वैल्यू इसमें नहीं जाएगा, ये b का वैल्यू इसमें नहीं जाएगा, क्रिस क्रॉस नहीं होगा। जो इसमें है वही तुमको इसमें देना है। ठीक है, अगर क्रिस क्रॉस तुम कर दिए हो तो तुमको गलत वैल्यू आएगा। ठीक है, मतलब ऐसे नहीं कि दोनों वेरिएबल है, एक कुछ भी ले लिया, फिर जो बचा है वो ले रहा है, नहीं, ऐसा नहीं। जो पहले वाला चीज तुमने दिया हो वो पहले वाला वेरिएबल ही लेगा, जो दूसरे वाला चीज तुम दिया हो दूसरे वाले वेरिएबल लेगा। तो ऐसे ही चीज है। ठीक है, ऐसे ही चीज है। देखो देखो, एक एक चीज बोल रहा हूं। ठीक है, जो कोई भी दिमाग में आएगा बोल दो। ये तो कंफ्यूजन होगा ना कि ए का वैल्यू यहाँ पे तो जा सकता है, नहीं, ये नहीं है, स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड। ठीक है, स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड। ये ए का वैल्यू यहाँ पे ही जाएगा, बी का वैल्यू यहाँ पे ही जाएगा। अब ये वॉइड मेन फंक्शन तुम लिखते हो। ठीक है, यहाँ पे तुम क्या किए हो, तुम्हारा मेन फंक्शन और भी बाकी है। ठीक है, दोनों वेरिएबल लिए हो, उसका वैल्यू लिए हो यूजर से, फिर उसको ऐड कर लो। अब यहाँ पे तुम क्या कर सकते थे, एक और वेरिएबल सी लेते। ठीक है, सी को a प्लस बी करके प्रिंट कर देते हो। लेकिन तुमको क्या यूज करना है, और एक फंक्शन, मतलब इस वैल्यू को तुम यहाँ पे नहीं करोगे, इस कोड को तुम यहाँ मेन फंक्शन में सीमित नहीं रखोगे, तुम और एक फंक्शन चाहते हो कि जो एडिशन का वैल्यू है वो और एक फंक्शन करे, ये मेन फंक्शन नहीं करे। फंक्शन का काम क्या है, कुछ फंक्शन करना ना, इसीलिए तो उसका नाम फंक्शन है। ठीक है, तो तुम क्या चाहते हो, ये मेन फंक्शन सिर्फ ए और बी को इनपुट ले, उसका एडिशन का वैल्यू आउटपुट दे, और जो एडिशन कर रहा हो तुम वो और कुछ फंक्शन करे। अब बात समझ में आया? हम जब पहले प्रोग्राम किए थे तो मेन फंक्शन क्या करते थे, इनपुट भी लेते थे, आउटपुट देते थे, और फंक्शन जो मतलब जो कुछ भी चाहिए तुमको वो भी तुम यहाँ पे लिख देते थे, जो पैटर्न तुमको चाहिए तुम यहाँ पे लिख देते थे। ठीक है,
अब तुमको अगर पैटर्न दूसरे फंक्शन से लेना है तो तुम क्या करोगे, int पैटर्न। अगर आउटपुट नहीं मतलब रिटर्न टाइप नहीं चाहिए, void पैटर्न कर सकते हो, ठीक है, जो तुम्हारा मर्जी है, ठीक है। यहाँ पे तुम जितना भी फंक्शंस इंक्लूड कर सकते हो, कोई बात नहीं। देखो ये समझ लो। अब देखो इस फंक्शन का रिटर्न टाइप भी तो है, मतलब ये फंक्शन दो चीज लिया, अब कुछ देगा भी तो तुमको मेन फंक्शन उसको लेना भी तो है। तो क्या करोगे तुम, int t इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पे लिखना पड़ेगा, गलती हो गया, ठीक है। ये देखो फिर प्रिंट करोगे t को, ठीक है, मतलब ऐसे नहीं, देखो कुछ गलत नहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। यहां पे देखो सिर्फ ऐड ये लेने से नहीं होगा, तुमको जो ये चीज, ये जो ऐड a, b, अब कंपाइलर यहां पे चला गया, अब कंपाइलर जब यहां पे जाएगा कुछ चीज लेके तो आएगा, ये int तो रिटर्न टाइप है, कुछ चीज तो लेके आएगा। अभी जो चीज लेके आया वो तो तुमको कहां पे स्टोर करना है, तो तुमने int t को यहां पे स्टोर कर दिया, मतलब t वेरिएबल में ये स्टोर कर दिया। अब तुम अगर प्रिंट t करो तो क्या होगा, इसका रिटर्न टाइप क्या है, मतलब ये क्या रिटर्न कर रहा है, एडिशन का वैल्यू, तो t में क्या गया, एडिशन का वैल्यू, अगर तुम t प्रिंट करो तो क्या होगा, एडिशन का वैल्यू प्रिंट, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, सब चीज कवर कर लिया, मेन फंक्शन से चीज दिया भी और मेन फंक्शन में चीज लिया भी। अब लेना कैसे, ऐसे, अगर यहाँ पे तुम्हारा डबल रिटर्न होता तो यहाँ पे क्या लिखते, डबल, ठीक है, मतलब जो कुछ भी तुम रिटर्न चाहिए उसको तो तुमको एक वेरिएबल में स्टोर भी करना है, तो ऐसे करो। ये है पूरा चीज, ये समझ लो, ये नया चीज आ रहा है, ठीक है, फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे, ठीक है। अब अगर ये वॉइड होता, देखो सब समझ लेते हैं, अगर ये वॉइड होता मतलब क्या, दोनों वैल्यू मेन फंक्शन से इस फंक्शन में गया और उससे तुम प्रिंट कर देते हो, ठीक है, उससे तुम प्रिंट कर देते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, उससे प्रिंट कर दोगे। फंक्शन का काम क्या है, जो कुछ भी फंक्शन तुम मतलब जो कुछ भी तुम चाहते हो करेगा, ठीक है। तो ऐड फंक्शन में ही एडिशन का वैल्यू प्रिंट कर देते हो चाहते हो, ठीक है, ऐड फंक्शन में ही एडिशन का वैल्यू प्रिंट कर देना चाहते हो, तुम कर दो। तुमको तो उस केस में कुछ रिटर्न नहीं चाहिए, तुम ऐड फंक्शन में ही चाहते हो कि हम तुम्हारा प्रिंट कर दे एडिशन का वैल्यू, तो अब तुमको क्या लिखना है, ऐसे जो मैंने लिखा था, ऐसे, और फिर ये स्टेप हट जाएगा, ठीक है। अब ये हट क्यों गया, क्योंकि कुछ रिटर्न टाइप ही नहीं है, तो तुम स्टोर किया करोगे, ठीक है। तो कंपाइलर यहाँ पे इनपुट लेगा, फिर यहाँ पे ऐड फंक्शन में जाएगा। अब यहाँ से कंट्रोल कहाँ पे शिफ्ट होगा, ये ऐड फंक्शन में, ठीक है, ये ऐड फंक्शन में शिफ्ट होगा। अब ऐड फंक्शन में क्या है, वॉइड है, तो रिटर्न टाइप भी कुछ नहीं है, प्रिंट करेगा, प्रिंट करके वापस आ जाएगा मेन फंक्शन में, जब ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा वापस आ जाएगा मेन फंक्शन में, यहाँ पे भी ब्रैकेट क्लोज, तुमको आउटपुट दिखा देगा। तो बात समझ में आ रहा है, अगर तुमको रिटर्न लेना है तो कैसे रिटर्न लोगे, ठीक है, मतलब फंक्शन से कैसे रिटर्न करोगे, तो तुमने बोल दिया रिटर्न कीवर्ड लेके, और तुम मेन में कैसे उसको लोगे वो भी बोल दिया, int t इक्वल्स टू सकते, ठीक है, जो भी डेटा टाइप तुम रिटर्न कर रहे हो उस डेटा टाइप के वेरिएबल यहाँ पे इनिशियलाइज करोगे, उसको लिख दोगे ऐसे। हम हमारा क्वेश्चन में ही जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे void नहीं, यहाँ पे int था, ठीक है, यहाँ पे था int, यहाँ पे int, तो यहाँ पे क्या होगा, और यहाँ पे क्या लिख दोगे, प्रिंट, बस। दोनों वैल्यू लिए हो तुम, फिर int इक्वल्स टू ऐड, मतलब क्या है, ये जो चीज है ये कंट्रोल को कहां शिफ्ट करेगा, इस ऐड फंक्शन में, रिटर्न क्या करेगा, इसका जो इंटीजर का रिटर्न करेगा, और उसका वैल्यू क्या है, इसका एडिशन का वैल्यू इस टी में स्टोर हो जाएगा, प्रिंट ही कर दोगे, बस हो जाएगा। अब ये मेन फंक्शन खत्म हो गया, मेन का काम हो गया। अब ये तो तुमको एक फंक्शन का डेफिनेशन लिखे हो, ये फंक्शन तो नहीं लिखे हो तुम, अरे ऐड क्या किए हो तुम, नहीं, अब तुम असली वाला फंक्शन लिखोगे, मतलब जहां पे लिख सकते हो, कोई ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं अभी, देखो इस केस में क्या कर रहे हैं, void main के बाद फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है,
ये चीज समझ लो, इस केस में हम क्या कर रहे हैं, वॉइड मेन के बात कर रहे हैं, ठीक है। मतलब वॉइड मेन लिख दिया पहले वॉइड मेन लिख दिया, फिर जाकर फंक्शन डिफाइन करेंगे, ठीक। मतलब यहां से तो हम ये ऐसे करते हैं, फिर से लिखना पड़ेगा int a int b हुआ। अब देखो जो लिखा था हमने, ठीक है। अब एक चीज देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दो चीज यहाँ पे हम समझेंगे, ये सब डाउट समझेंगे आप, ठीक है। फंक्शन कुछ नहीं है, फंक्शन तो समझ लिया हो, तो जो कुछ भी फंक्शन लिख सकते हो, और कैसे एक फंक्शन से दूसरा फंक्शन को जाना है, ऐसे जाना है, कैसे लेना है, वो सब हो गया, ठीक है। आप प्रोग्राम्स करेंगे हो जाएगा वो। अब ये तुमने इंटीजर वैल्यू दिया हो, इंटीजर वैल्यू लिए हो, अब अगर तुमको एरे देना है, एरे लेना है, कैसे करोगे, ये सब तो प्रोग्राम्स है कि हम अगर एरे देंगे तो क्या होगा, एरे लेंगे तो क्या होगा, ये तो प्रोग्राम्स है। लेकिन बात समझो, यहां पे देखो पहला जो चीज कंफ्यूजन होता है, यहां पे भी है int a b और यहां पे भी है int a b, मतलब प्रॉब्लम हो सकता है। अरे दो बार क्या तुम इनिशियलाइज कर सकते हो, यहां पे देखो ना int a b है, यहां पे int a b है, सोचो क्या करेंगे, ये ठीक है या गलत है, ये बात बोलो, 2 मिनट दे, ये मैंने ठीक किया या गलत किया, ये मैंने गलत किया, नहीं ये मैंने ठीक किया, ठीक है। ये यहाँ पे कुछ गलत नहीं है, यहाँ पे कुछ गलत नहीं है। अब तुम सोचोगे, जिसको समझ में आया कि ये गलत है, क्यों गलत है, मतलब क्यों गलत है, मतलब क्यों गलत नहीं है, ठीक है। देखो एक कॉन्सेप्ट आता है लोकल वेरिएबल और होता है ग्लोबल वेरिएबल। और नहीं ऐड कर दो, और मतलब क्या लगता है, एक ही चीज है, ठीक है। लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। अब ग्लोबल मतलब क्या, कैसे नाम आया इसको, ग्लोबल या लोकल, ठीक है। अब एक चीज समझो, तुम्हारे पापा को तुम्हारा जो सोसाइटी है वही पहचानता है, ये क्या हुआ, लोकल हुआ, बात लोकल हुआ ना। अब प्राइम मिनिस्टर को पूरा ग्लोब पहचानता है, ये क्या हुआ, ग्लोबल हुआ। और किसी को नाम को पूछ दो कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन है, बोल देगा कि हाँ ये है। लेकिन अगर तुम ऑस्ट्रेलिया जाके बोलो कि ये कौन है, ठीक है, बात तो यही है, इतना फेमस नहीं हो, ठीक है। अगर तुम किसी मतलब अमेरिका में जाके बोलो कि मैं कौन, ये कोसो गांगुली कौन है, तो कौन है पता नहीं, ऐसे ही बोलेगा। तो हम क्या हुआ, लोकल हुआ, तुम क्या हो, लोकल। अब ये मैं डिस्कस करने के लिए बोल रहा हूँ, बात समझ रहा हूँ, ठीक है। बात को समझो, तुम क्या हो, लोकल हो, मतलब क्या, तुमको एक पर्टिकुलर एरिया या पर्टिकुलर लोग ही तुमको पहचानता है, पूरा ग्लोब तुमको पहचानता नहीं है। इस केस में भी प्रोग्राम में भी सेम होता है, जो int a भी है, ये जो दो वेरिएबल है ना, ये इसको मेन फंक्शन ही पहचानता है। मतलब ये जो add फंक्शन हुआ, ये तो मेन के बाहर हुआ। अब जो कुछ भी इसके बाहर है वो a b को नहीं पहचानता है, तो तुमको यहाँ पे a b लिखना ठीक है, चल जाएगा, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन मत करना कि यहाँ पे a b है, यहाँ पे भी a b है, तो दो बार इनिशियलाइज कर दिया, नहीं, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। जब तुम यहाँ पे c इक्वल्स टू a प्लस बी कर रहे हो, तो ये c इक्वल्स टू a प्लस बी, ये a b कर रहा है, ठीक है। ये मैं जानबूझ के यहाँ पे a b और a b लिया हूँ। अगर मैं यहाँ पे xy लिख देता, यहाँ पे लिख देता c इक्वल्स टू x प्लस रहता, तो तुम समझ जाते कि ये xy है, ये a b है, हो गया। लेकिन तुम यहाँ पे a b लिख सकते हो, यही समझ रहे हो, क्योंकि ये दो वेरिएबल्स लोकल है, ये एक लोकली अवेलेबल है, मतलब कि ऐड फंक्शन ही ये ab को
ये ए बी को तुमको मतलब ए बी से काम कर सकता है, ठीक है। ये ए बी ये मेन फंक्शन नहीं काम कर सकता, मतलब ये ए बी का वैल्यू इस मेन फंक्शन को नहीं पता, इस ए बी का वैल्यू ये इस फंक्शन को नहीं पता। ये जो ए बी कर रहा है ना, ये ए बी कर रहा है, ये ए बी नहीं, ठीक है। अब अगर मैं देखो ना, ये सब चीज कहां पे इनिशियलाइज हुआ, एक फंक्शन के अंदर। अब वो फंक्शन के अंदर वो पैक्ट है, जो फंक्शन उसके बाहर है उसको तुम्हारा टच नहीं कर सकता है, एक्सेस नहीं कर सकता है, ठीक है। जो भी वेरिएबल्स उसके बाहर है, उस वेरिएबल्स जो फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल है उसको एक्सेस नहीं कर सकता है, क्योंकि लोकली अवेलेबल है, ग्लोबली नहीं। अब अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, यहाँ पे मतलब हैश के नीचे भाई यहाँ पे लिख दूं कि int z, तो इस z का वैल्यू जो भी होगा, मतलब अगर मैं लिख दूं, ये देखो int z = 5, ठीक है। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज। अब अगर मैं यहाँ पे लिखूं, कुछ ये चीज रिलेटेड नहीं है, ठीक है, ये चीज रिलेटेड नहीं है, मैं यहाँ पे लिख दिया int z = 5, मतलब क्या, पूरे फंक्शन के बाहर, मतलब देखो ना मेन फंक्शन के बाहर, ठीक है, हैश के बाद ही लिख दिया int z = 5। अब यहाँ पे अगर लिखूं मैं प्रिंट z, मतलब मेन फंक्शन में लिख दिया प्रिंट z, यहाँ पे लिख दिया प्रिंट z, तो दोनों ये चीज क्या प्रिंट करेगा, 5। अब ये कैसे कर दिया, क्योंकि ये ग्लोबली एक्सेसिबल है, ये कोई फंक्शन के अंदर नहीं है, ये वेरिएबल कोई फंक्शन के अंदर नहीं है, तुम ग्लोबली इसको एक्सेसिबल कर दिए हो, ठीक है। जो कुछ भी फंक्शन आएगा अगर उसको चाहिए तो उसका वो वैल्यू ले सकता है, ठीक है। इसका कोई सिक्योरिटी नहीं है, इसका ये बहुत सिक्योर है, ये मेन फंक्शन के अंदर ही रहेगा, कोई दूसरा वाला बंदा इस बंदे को टच नहीं कर सकता है। ये बोल तेरा वैल्यू क्या है, ये बोल तेरा वैल्यू क्या है, नहीं बोलेगा, ये मेन फंक्शन लात करके भगा देगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये z का वैल्यू ये फंक्शन भी एक्सेस कर सकता है, इस फंक्शन भी एक्सेस कर सकता है, लेकिन ये भी ये एडी एक्सेस कर सकते हैं, और ये भी ये मेन फंक्शन भी कर सकता है। अब इससे इसका कोई लेना देना ही नहीं है, तो तुम यहाँ पे ए बी लिखो, एक्स वाई लिखो, जो कुछ भी लिखो, ठीक है। तो मैंने क्या किया था, एक कंफ्यूजन दूर किया, तो यहाँ पे ए बी लिख सकते हो। अब यहाँ पे नॉर्मल लोग क्या लिखते हैं, एक्स वाई, ये मामूली सा चीज है, ठीक है, एक्स वाई देखने में अच्छा लगता है, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं आता है। अगर तुम प्रोग्राम लिखोगे तो तुम यही करोगे, लेकिन अगर तुमको पूछ लिया कि अगर ये चीज सही है तब तुम फंस जाओगे, अगर तुमको ये नहीं पता है, क्योंकि तुम प्रोग्राम तो ऐसे ही करते थे, यहाँ पे एपी और सोचते थे कि एबी तो इनिशियलाइज हो गया, यहाँ पे एक्स वाई लिख दो। अब तो चीज समझ में आ रहा है, अच्छा सी = x + y, x + y का वैल्यू ये एबी हमने दे दिया, मतलब ये x में a का वैल्यू चला गया, y में b का वैल्यू, समझ में आ रहा है। तो ये a का वैल्यू y में नहीं जाएगा, जो मैं बोल रहा था, ये a का वैल्यू देखो, सब चीज इसमें है, देखो ये a का वैल्यू y में नहीं जाएगा, ये a का वैल्यू x में ही जाएगा, और ये b का वैल्यू y में ही जाएगा, ठीक है। अगर तुम यहाँ पे b लिख देते हो तो ये ax क्या लेगा, b लेगा, a और नहीं लेगा, जो तुम यहाँ पे दोगा वही a लेगा, ठीक है। अब तुम क्या करोगे कि x का वैल्यू a है, y का वैल्यू b है, और यार c = x + y रिटर्न c, अब ये t रिटर्न ले रहा है, तो ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पे तुम a भी लिख सकते हो, ये बात है, ठीक है, मतलब सेम नाम यहाँ पे भी इस क्योंकि ये सारे वेरिएबल जो तुम लिखे हो, तो ये t भी, ये t का वैल्यू जो आया है ये नहीं जानता है, ये c का वैल्यू जो है ये मेन नहीं जानता है, लेकिन इस स्टेटमेंट से ये लिंक्ड है, सिर्फ जो ये फंक्शन लिंक्ड कैसे हुआ, इस स्टेटमेंट से लिंक्ड हुआ, ये से इसका सिर्फ एक लिंक है, मतलब ये दोनों वेबसाइट है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। देखो एक वेबसाइट है अमेज़न, एक वेबसाइट है फ्लिपकार्ट। अब अमेज़न को तो नहीं पता है कि फ्लिपकार्ट का होम पेज कहाँ पे है, अमेज़न का वेबसाइट को फ्लिपकार्ट का वेबसाइट को पता है क्या, ये क्या पे है, एफिलिएट का वर्जन कहाँ पे है, ठीक है, एफिलिएट नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कमीशन का बात नहीं, पैसा से सबको मजा आता है, ठीक है। मैं भी आज कमाया कमीशन, ठीक है, बहुत मजा आया, इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ, दिमाग में आ गया अमेज़न एफिलिएट हूँ, ठीक है, कुछ भी हूँ मैं, अनअकैडमी का टीचर भी हूँ, अमेज़न एफिलिएट भी हूँ, हाँ कुछ भी हूँ मैं, ठीक है। तो मतलब बात समझो, क्या बोल रहा था, अमेज़न का वेबसाइट है, फ्लिपकार्ट का वेबसाइट है। अब अमेज़न का वेबसाइट को क्या पता है कि फ्लिपकार्ट का वेबसाइट में क्या है, नहीं ना। लेकिन अगर अमेज़न ने फ्लिपकार्ट को भाई बोल के, अच्छा तू मेरा भाई है, तेरा वेबसाइट का लिंक मैं यहाँ पे दे देता हूँ, तो उस लिंक से दोनों लिंक्ड है,
मतलब अगर अमेजन में कोई जाएगा तो वो लिंक से वो फ्लिपकार्ट पे आ सकता है, ठीक है। तो यूजर को पता है कि दोनों में क्या है, लेकिन आपस को दोनों वेबसाइट्स को नहीं पता है कि दोनों में क्या है, ठीक है। जो तुम हो तुमको पता है कि हाँ अमेजन में यहाँ है, और अमेजन का वेबसाइट से फ्लिपकार्ट का लिंक भी मिल गया, तो फ्लिपकार्ट का लिंक दूसरे टैब में खोल दिया, ठीक है। तो दोनों वेबसाइट तुम चेक कर रहे हो, अच्छा इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है, तो तुमको पता है। लेकिन वेबसाइट्स को इंडिविजुअली नहीं पता कि फ्लिपकार्ट पे क्या है, और फ्लिपकार्ट को नहीं पता कि अमेजन में क्या है। तो ये भी तुमको पता है कि ये भी इसका है, ये भी इसका है, तुमको पता है, सब तुमको पता है, इसलिए तो तुमको कंफ्यूजन हुआ। तुमको कंफ्यूजन क्यों हुआ? तुमको यहाँ पर भी देख रहे हो INTAB, यहाँ पे भी देख रहे हो INTAB, इसलिए तो तुमको कंफ्यूजन हुआ। तुम तो सारी चीज देख पा रहे हो, लेकिन ये मेन फंक्शन इसको नहीं देख पा रहा है। ये मेन फंक्शन को पहचानता भी नहीं है, ये ऐड फंक्शन मेन फंक्शन पहचानता भी नहीं है, लेकिन दोनों लिंक्ड है कैसे? इससे बहुत अच्छे से समझाते हैं, ठीक है। प्रोग्राम में इस मेन फंक्शन को पता ही नहीं कि दूसरे के फंक्शन है, कैसे पता होगा भाई? एक वेबसाइट को कैसे पता होगा कि और एक वेबसाइट भी है? लेकिन सर्वर को पता है कि कितना वेबसाइट्स है। बात समझ में आ रहा है? तो तुमको पता है कि यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी क्या है, लेकिन इसको नहीं पता कि यहाँ पे क्या है, और इसको नहीं पता कि यहाँ पे क्या है। लेकिन दोनों लिंक कैसे? इस स्टेटमेंट से लिंक है। मतलब ये टी का वैल्यू या सी का वैल्यू कैसे लेना है? इस स्टेटमेंट से। अगर स्टेटमेंट तो नहीं दोगे, ये सी का वैल्यू कभी भी यहाँ पे नहीं आ सकता है, ठीक है। अगर ये स्टेटमेंट तो नहीं दोगे तो ये 100i कभी भी ए का वैल्यू नहीं लिख सकता है, ठीक है। तो ये लिंकिंग स्टेटमेंट है, इसलिए तो बोला फंक्शन कॉल। तो कंपाइलर इसमें आया, इसमें जाके फंक्शन कॉल हुआ, फिर कंट्रोल यहाँ पे चला गया, फिर कंट्रोल रिटर्न कैसे हुआ? देखो रिटर्न, ये रिटर्न क्या है? रिटर्न ऑफ द कंट्रोल। कंपाइलर फिर से रिटर्न होकर यहाँ आ गया, फिर ये प्रिंट करके तुमको दे दिया आउटपुट। अब यहाँ पे तुम क्या और क्या समझ लिया? लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकल वेरिएबल क्या होता है और ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। ये फंक्शन ना पूरा ऐसा टॉपिक है, तुम बहुत कुछ समझते हो। पॉइंटर्स भी आता है, ये लोकल ग्लोबल वेरिएबल भी आता है, फंक्शंस तो है ही, अच्छा होता है, इसलिए ले लिया टॉपिक। बाप रे कितना कुछ बोल दिया। वीडियो चल रहा है तो ये तो पूरा हो जाएगा मेरा। हाँ चल रहा है वीडियो, 1 घंटा हो गया, बाप रे बाप। 15 मिनट 1 घंटा हो गया, ठीक है। अब एंड कर देता हूँ, ऐसा कुछ बात नहीं। एक प्रोग्राम भी हो गया, ठीक है, प्रोग्राम भी हो गया, ये प्रोग्राम भी है, ऐसा नहीं कि समझ लिया, डाउट है कुछ नहीं हो गया तो चल ठीक है, अच्छे से समझ में आया। अरे मुझे भी शांति मिलता है, मुझे लगता है कि तुमको समझ में नहीं आया है, इसीलिए इतना देर लगता है, ठीक है। अब एक प्रोग्राम कर लो कि चेक, अब तो समझ लिया प्रोग्राम करो फंक्शन में, बस जो कुछ भी तुम मेन फंक्शन में करते थे। अरे यार मेन फंक्शन में तुम सारे प्रोग्राम लिख दो। अच्छा एक चीज बताना मैं भूल गया, इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है, ये चीज और भी समझ में पा रहा है। ये फंक्शंस का मतलब रोल क्या है? खाली भी खत्म हो चुका है, ठीक है। आजा भाई आजा, ठीक है। फंक्शंस हम क्यों यूज करते हैं पता? तुम देखो ना, ये जो एडिशन मैंने किया, इतना कुछ क्यों लिखूंगा मैं? वॉइड मेन में मैं इनपुट लिया, वो AP C = A + B करके प्रिंट C कर दूंगा। ये तो छोटा भी हुआ, एक फंक्शन में काम भी हो गया, छोटा भी हुआ, और एक फंक्शन में क्यों लिखूंगा? दिमाग में आ रहा है ना कि फंक्शन और क्यों लिखूंगा? एक चीज समझो, अगर तुमको एक प्रोग्राम दिया गया है, ठीक है, एक प्रोग्राम दिया गया है, उसमें तुमको नंबर प्राइम है कि नहीं 100 बार चेक करना है, नंबर पेलिंडो है कि नहीं 98 बार चेक करना है, ठीक है, और नंबर इवन है कि नहीं तुमको 12 बार चेक करना है। खाली भी खत्म हो गया, देखो ये समझ लो, फिर एंड करते हैं, ठीक है।
फंक्शंस हम क्यों यूज करते हैं, कुछ तो डेफिनेशन दे दिया मैंने, फिर दूसरे पार्ट में मैं प्रोग्राम्स करा दूंगा अच्छे से, एरे से क्या होता है, ये से क्या होता है, ये पूरा एक इंट्रोडक्शन अच्छे से हो गया, ठीक है। इंट्रोडक्शन 1 घंटा, ठीक है, समझ तो लिया ना कुछ फंक्शंस क्या, अब तुम प्रोग्राम देखोगे इजीली कर दोगे, ठीक है। ये जो लोकल और ग्लोबल वेरिएबल का चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, समझा दिया मैंने, ठीक है, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो फंक्शंस वाई टू यूज, अब देखो प्राइम नंबर तुमको 100 बार चेक करना है, तुमको क्या करना पड़ेगा, पहले तुमको प्राइम नंबर एक बार चेक किए हो, फिर पैलिंड्रोम चेक करना है, मतलब तुमको क्या करना है, एक पहले प्राइम चेक करना है, ऐसे मैं बोल रहा हूँ, पहले प्राइम चेक करना है, फिर पैलिंड्रोम, फिर 2 बार प्राइम, फिर 4 बार पैलिंड्रोम, ऐसे ऐसे करना है। तुमको कितना बार कोड लिखना पड़ेगा, तुमको कितना बार कोड लिखना पड़ेगा, समझ में आ रहा है, तुमको 100 बार लिखना पड़ेगा प्राइम का कोड, प्राइम का जो कोड है वो तुमको 100 बार लिखना पड़ेगा, पैलिंड्रोम का मतलब 98 टाइम्स लिखना है, और जो इवेंट का 12 बार लिखना है। ये कितना होता है 98, हाँ याद नहीं आ रहा इसलिए 98 बोल दिए, चालाक है, बात समझ में आ रहा है। तो ये अगर तुम करोगे तो एक प्रोग्राम कितना बड़ा हो तुमको समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे रोल होगा फंक्शन का, एक रोल आया, तुम क्या कर दोगे, इस प्राइम एक फंक्शन हुआ, ठीक है, इस पैली एक फंक्शन हुआ, आप फंक्शन को ऐसे लिखोगे, ठीक है, इसमें रिटर्न टाइप हुआ नहीं हुआ, वो फंक्शन है। आईएनटी मेन में क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं, ये मतलब क्या, वो फंक्शन है, इसमें क्या हो गया पता ही नहीं है क्या है, तो ये फंक्शन का पहचान क्या है, ये दोनों ब्रैकेट, ठीक है। अब इजी है, अब क्या करोगे, इस प्राइम में प्राइम का कोड एक बार लिख दिया, इस पैलिंड्रोम में पैलिंड्रोम का कोड एक बार लिख दिया, और इस इवेंट में इवेंट का कोड एक बार लिख दिया। अब इस प्राइम को, इस फंक्शन को 100 बार कॉल कर लो, फॉर लूप चला दो, फॉर i int i equals to 1 i less than equals to 100 इस प्राइम i, ठीक है, इस प्राइम i मतलब इस प्राइम कर दो, इस प्राइम मतलब i int equals to i int i equals to 1 i less than equals to 100 i plus plus इस प्राइम i नहीं इस प्राइम। तो पहला बार i जब 1 हुआ इस प्राइम कॉल हुआ, प्राइम चेक कर लिया, फिर i 2 हुआ इस प्राइम कॉल हुआ, फिर से प्राइम चेक कर लिया, बस वही बना है। फिर फॉर लूप चला दो 1 से 98 टाइम्स, और क्या कॉल कर दो, इस पहली, तो 98 बार पैलिंड्रोम चेक हो जाएगा। तो तुमको कोड कितना लिखना पड़ा है, एक बार, प्राइम का कोड एक बार ही, पैलिंड्रोम का कोड एक बार ही, इजी वन का कोड एक बार ही, लेकिन तुम इतने बार कॉल कर दियो फंक्शन को, तो इतने बार चेक करेगा। तो कितना कम समय में कितना बड़ा फंक्शन हो गया, मतलब फंक्शन मतलब बड़ा कोड लिखना पड़ा, ठीक है। ये हुआ बस में। तो देखो ना, ये बहुत ही घटिया सा एग्जाम्पल है, ठीक है, कोई भी 100 बार प्राइम नंबर नहीं चेक करेगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल भी है। फंक्शंस क्यों यूज करेंगे हम, ये समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि फंक्शंस हम क्यों यूज करेंगे। देखो घटिया एग्जाम्पल क्यों बोला, क्योंकि 100 बार प्राइम कॉल चाहिए, ये कोई प्रोग्राम नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अगर ये प्रोग्राम हुआ तो कैसे करोगे, अगर कोई भी ऐसा हिला हुआ बोल दिया, ठीक है, ये करो, कैसे करोगे, तब तुम तो वो क्या पूछ रहा है, वो तुमसे फंडामेंटल पूछ रहा है, वो तुमसे कोड नहीं पूछ रहा है। अगर कोई लिख देगा, ये पूछ सकता है कोई भी, हाँ, वो क्या करेगा, प्रोग्राम प्राइम 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 लिख रहा है, वहीं पे आउट, ठीक है, अगर इंटरव्यू पूछ तो वहीं पे आउट, और कोई क्या लिख देगा, फंक्शंस बोल देगा कि ये फंक्शंस मैं यूज करूंगा, ये 3 फंक्शन है, ये मैं 100 बार कॉल करूंगा, ये मैं 98 बार कॉल करूंगा, ये मैं 12 बार, उसका सिलेक्शन हो गया। वो पूछ ही रहा था कि तुमको फंक्शन का मतलब क्या यूज है, वो आता है कि नहीं। फंक्शन का यूज यही है, अगर तुमको एक ही चीज बार बार करना है तो तुम एक ही बार डिफाइन कर लो, बार बार कॉल कर लो, बस हो गया। ऐसे डिलीवरी बॉय, स्विगी, ठीक है, स्विगी, जोमैटो, उबर ईट्स, काम क्या है, यही तो काम है, उसका फंक्शन क्या है, डिलीवरी करना बार बार, तो उसको कॉल कर लो, डिलीवर कर लो, हो जाएगा। तो ये हुआ व्हाई फंक्शन शुड बी यूज्ड, ठीक है, बस समझ में। अब फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या होता है, फंक्शन से वैल्यू कैसे रिटर्न करेंगे, फंक्शन से वैल्यू कैसे देंगे, कॉल, ठीक है, सब कुछ समझ में आ गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, ठीक है, नहीं बाद में तो पॉइंटर्स भी पढ़ना पड़ेगा, पार्ट 2 में लेते हैं वो, ठीक है। अब एंड करते हैं, ये फंक्शंस का पूरा इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से हो गया, ठीक है, फंक्शंस क्या है। अब फंक्शंस पार्ट 2 में क्या करेंगे,
कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय डिफरेंस में ज्यादा ध्यान देंगे कि कॉल बाय वैल्यू क्या है, कॉल बाय डिफरेंस क्या है। वो जो कॉल किया ना हमने ऐड ए बी, वो तो एक कॉल है, ठीक है, फंक्शन कॉल है, उसका दो टाइप्स होता है, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय डिफरेंस, ठीक है। कॉल बाय वैल्यू में क्या होगा, देखा ना, वो ए का वैल्यू एक्स में चला गया, बी का वैल्यू वाई में चला गया, चला ही गया वैल्यू, लेकिन वो हुआ कॉल बाय वैल्यू, देखो ना वैल्यू चला गया। लेकिन कॉल बाय रेफरेंस में क्या होगा, ए का जो एड्रेस है, ए का जो मेमोरी एड्रेस है वो एक्स में जाएगा, बी का जो मेमोरी एड्रेस है वो वाई में जाएगा, तो उसका वैल्यू नहीं जाएगा, उसका मेमोरी एड्रेस जाएगा। अब मेमोरी में जो कुछ भी चेंज करोगे वो तो वैल्यू में भी चेंज हो जाएगा ना, तो ये हुआ कॉल बाय डिफरेंस। ये सब में ये फंक्शंस के पार्ट में आएगा ना कि कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय डिफरेंस क्या है, तो कॉल तो तुम फंक्शन में पढ़ते हो, ठीक है, तो ये पार्ट में ले लेंगे हम, फंक्शन का यूज किया पढ़ लिया, ठीक है, बहुत अच्छा हुआ। ये दोनों चीज बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय डिफरेंस। और क्या पढ़ेंगे हम, एक एरे को कैसे लेना है फंक्शन में। यहाँ पे हम क्या किया है, इंटीजर वैल्यू, अब इंटीजर तुम करे हो, फ्लोट डबल ई तो कर ही लोगे, ये क्या प्रॉब्लम हुआ, यहाँ पे फ्लोट लिख दोगे, फ्लोट, अगर तुमको फ्लोट रिटर्न करना है फंक्शन से, रिटर्न टाइप फ्लोट दे दोगे, बस हो गया, ठीक है। तो आईएनटी ये तो हो जाएगा, लेकिन एक पूरा एरे कैसे, एक पूरा एरे कैसे फंक्शन में देना है और फंक्शन से कैसे रिटर्न करना है, रिटर्न ए करने से तो पूरा एरे नहीं हो जाएगा ना। देखो यहाँ पे रिटर्न तुम एक ही चीज कर सकते हो, ये चीज देख लो, इंट्रोडक्शन है ना, ये चीज देख लो। अगर तुमको फंक्शन से दो रिटर्न करना है, मतलब क्या, रिटर्न एक्स कॉमा वाई, गलत, रिटर्न एक्स रिटर्न वाई, फिर गलत, मतलब क्या, फंक्शन से तुम दोनों वैल्यू रिटर्न कर, नहीं होगा, सिर्फ एक ही चीज रिटर्न कर सकते हो। अब उसका टाइप तो जो कुछ भी होगा, आईएनटी फ्लोट, लेकिन एक ही चीज, मतलब रिटर्न एक्स, बस, ठीक है। मतलब तुम एक पूरा फंक्शन में रिटर्न चीज एक ही बार यूज कर सकते हो, ऐसे नहीं कि रिटर्न एक्स कॉमा वाई मतलब दोनों वाले रिटर्न होकर जाएगा, एक्स रिटर्न होगा, वाई रिटर्न होगा, नहीं, गलत है, ये नहीं होगा। अब रिटर्न एक्स हो गया तो फंक्शन से बाहर जाएगा, ये रिटर्न वाई एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर तुम कुछ फंक्शन में, ठीक है, कुछ फंक्शन में ये लिखते हो, ठीक है, ये दोनों चीज, अब तुमको लग रहा है कि एक्स का वैल्यू रिटर्न करना है, वाई का वैल्यू रिटर्न करना है, अरे यार, जब तुम एडिशन किए हो, दोनों वैल्यू लिए हो, देखो फंक्शन में यहाँ पे आर्गुमेंट में कॉमा दे करके एन नंबर ऑफ वैल्यूज तुम ले सकते हो, एन नंबर वैल्यूज तुम ले सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी ने बताया, नहीं बताया, आज ठीक है सुन लो, एन नंबर चीज ले सकते हो, देखो ना, ये तुम्हें बोल दिया कॉमा देके, और कुछ भी टाइप का एन नंबर चीज ले सकते हो, लेकिन मैंने रिटर्न टाइप क्या दिया था, रिटर्न टाइप मतलब रिटर्न से क्या लिखा, रिटर्न सी, और सी का वैल्यू क्या है, सी क्या है, एक ही चीज है, एडिशन ऑफ टू नंबर्स, तो वो तुम रिटर्न कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं लिखता कि रिटर्न ए कॉमा बी, तो ए का वैल्यू बी का वैल्यू रिटर्न नहीं हो सकता, ठीक है, ये गलत है। और अगर मैं लिखता हूं कि रिटर्न एक्स फिर रिटर्न वाई, ये ठीक है, दोनों स्टेटमेंट्स इंडिविजुअली करेक्ट है, लेकिन अगर तुम कॉम्बाइन देखोगे, तो गलत है। तो अगर फंक्शन में कंपाइलर देख लिया कि रिटर्न एक्स, तो एक्स का वैल्यू रिटर्न कर जाएगा, और ये इससे बाहर जाएगा, ये स्टेटमेंट होगा ही नहीं एग्जीक्यूट। तो तुमको लगा कि मैं दोनों बार रिटर्न लिख दिया तो दोनों चीज रिटर्न होगा, नहीं होगा। रिटर्न मतलब क्या, फंक्शन से बाहर आ जाओ, ये एक्स का वैल्यू लेके फंक्शन से बाहर आके मेन में चला जाओ, यही तो है रिटर्न का वैल्यू, रिटर्न का मतलब मकसद। रिटर्न का मकसद क्या है कि इस वैल्यू को मेन में पहुंचा दो, तो कंट्रोलर इससे पूरा मेन में चला जाएगा, ये स्टेटमेंट और एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो तुम्हारा एक्स और वाई अगर तुमको चाहिए तो तुम ऐसे नहीं लिख सकते, तब तो तुमको यूज करना पड़ेगा एरेज। एरे में तुम स्टोर कर दोगे, पूरा एरे को रिटर्न करोगे। अब एरे को कैसे रिटर्न करोगे वो हम समझेंगे बाद में, ठीक है, क्लाइमैक्स बाकी है अभी। बात समझ में आया, तुम एक नंबर ऑफ चीज ले सकते हो, लेकिन दे सकते हो ओनली वन। अब एरे तो एक ही चीज हुआ ना, एरे के अंदर बहुत कुछ है, लेकिन वो तो एरे है, बात समझ में आ रहा है। एरे के अंदर एन वैल्यूज है, लेकिन एरे तो टोटल एक ही चीज हुआ ना, एरे वन, एरे ए, कैसे लिखते हो, आईएनटी ए ब्रैकेट में कुछ भी, तो ये ए क्या हुआ, एक पूरा एरे का नाम। तो पूरा एरे का नाम तो तुम दे सकते हो, वो तो एक ही चीज हुआ, तो वो तुम रिटर्न कर सकते हो, लेकिन एरे के अंदर एन एलिमेंट्स ऐसे रिटर्न नहीं कर सकते, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुआ, ठीक है। लोकल वेरिएबल बहुत हो गया, तो इसे एंड करते हैं हम। खाली भी खत्म हो गया, ठीक है, आज खाली भी खत्म हो गया।
और ये चीज खत्म हो गया। तो पार्ट 2 में क्या लेते हैं हम, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय डिफरेंस और दिस टाइप ऑफ थिंग्स, बड़ा चीज कैसे रिटर्न करेंगे, ठीक है, मतलब एक ही वैल्यू नहीं दूसरे वैल्यू भी रिटर्न करना है, तो ये सब चीज देखेंगे हम, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, चलो ठीक है।